लाख। ठीक है, उन्होंने क्या ये अब वापस गया अपने एम्प्लॉयर के पास, कहता है कि मुझे शायद जाना पड़े, मैं पसंद तो आपको बहुत करता हूँ पर मुझे शायद जाना पड़े, मुझे एक ऑफ़र आई है। उन्होंने कहा कौन सी ऑफ़र के, ये देखें 3 लाख। वो कहते हैं 3 लाख, कहते हैं हाँ मुझे, मेरा दिल भी बड़ा करता है आपके साथ काम करने में, आपको पसंद भी बहुत करता हूँ, मगर अब मुझे शायद जाना पड़े शायद मेरी रुखसती का टाइम आ गया है तो उन्हें दिखाया, उन्होंने कहा कि यार इसको निगोशिएट कर लेते हैं, आप यहाँ पे किस तरह, चलो मैं बात करता हूँ आपकी, हम ये देख लेते हैं कि आपकी ये सैलरी हो जाए। कहते हैं नहीं, अगर मैं यहाँ पे अब रुकूंगा ना तो फिर दो वजह से रुकूंगा दो रीज़न हो तो रुकूंगा। नंबर एक, आप मुझे 3 लाख रुपए सैलरी दें। नंबर दो, आप मुझे पूरे एशिया का हेड बना दें। ठीक है, दैट वाज एन अमेरिकन कंपनी, और उन्होंने उसे वो दे दिया क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहते थे, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी वैल्यू वो की थी। तो जब आपके पास ऑप्शन हो कि आप डील से बाहर जा सकते हो तो फिर आप सरवाइव करते हैं, फिर आपका जो है नेगोशिएशन आपके हक में जाती है। नंबर 3, टाइम प्रेशर। दूसरी पार्टी को फील होना चाहिए कि उनके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम कम नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें यह पता चल गया कि आपके पास टाइम कम है तो प्रेशर आप पे आ गया। अगर पता चला कि टाइम उनके पास कम है तो प्रेशर उनके पास चला गया। ये किस तरह से प्रोड्यूस करना है कि अगर आप सेल्स में हैं तो स्केर्सिटी और डेडलाइंस, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, ये सारी जो है ये टाइम प्रेशर देती हैं। या फिर आपने ये कह दिया कि मैं फॉर एग्जांपल किसी की ज़रूरत है, किसी को चाहिए, आप कहेंगे आप आराम से फैसला कर लें, मेरे पास मैं वैसे भी अपने वो काम में सेट हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है। जस्ट इतनी बात, जब टाइम प्रेशर उन पे आ जाए या आप पे ना आए, उनको जल्दी हो, तो निगोशिएशन आपके हक में हो जाती है, डिसीजन आपके हक में होता है। अगर उन्हें पता चल जाए कि इसके पास, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं गए हुए हैं और आपने वहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बेशक वो शादी का रिश्ते के लिए गए हुए हैं, किसी भी लिए गए हुए हैं, और वो पता है कि जी आधे घंटे में आपकी ट्रेन है या आपने वापस जाना है, तो आप उन्हें बोल दें कोई बात नहीं, ट्रेन मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं। और वाकई में ऐसा करें भी, आपको टारगेट है आप निगोशिएशन विन करना, इसीलिए वहाँ गए हुए। सिर्फ इतनी बात आप कर देंगे, आप प्रेशर आपके पास आ जाएगा। अगर ये बात नहीं करते, उन्हें पता है कि आप वो आपको बहुत प्रेशर देंगे, और आखिरी टाइम में जो है ना, आखिरी 20% ऑफ द टाइम उसमें डिसीजंस होते हैं। ठीक है, वो जिस पे भी प्रेशर हो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। इन नेगोशिएशन द बिगेस्ट concessions, 80% of the concession will be made in the last 20% of the time zone. 80% of the concessions will be made in last 20% of the time zone. सर प्लीज आगे कर दें। All right, how to read people? जंप करें, जंप करके आ जाएं। जंप वाकई में नहीं करना, स्ट्रेच कर लें, स्ट्रेच कर लें, पेट में काफी कुछ भरा हुआ है उसको निकालना है स्ट्रेच कर लें, खड़े होके स्ट्रेच कर लें, पीछे आगे भी कर लें। स्ट्रेचिंग से आपका ब्रेन में रिफ्रेश का बटन दब जाता है, जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश होता है ना, स्ट्रेचिंग से भी रिफ्रेश का बटन दब जाता है। स्ट्रेच कर लें। ऑलराइट, हाउ टू रीड पीपल। मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, आईज, हिप्स एंड स्किन। आईज, हिप्स एंड स्किन। आईज, हिप्स एंड स्किन। नंबर 1, आईज। आईज, या कोई ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, या साइड्स पे देख रहा है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, मगर बता देता हूं आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो नीचे देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन है, किसी से कम्युनिकेट करें, तब आप अपने वर्ड्स चेंज कर दें। वर्ड्स 3 तरह के होते हैं, नीचे लिख लें फीलिंग्स, फीलिंग्स, काइनेस्थेटिक, फीलिंग्स, टच, फील, टेम्परेचर, सारा कुछ। ऊपर लिख लें, या इंटरनल डायलॉग भी हो सकता है, नीचे छोड़ें, फीलिंग्स लिख लें, दैट्स इट, फीलिंग्स। साइड पे लिखें ऑडियो या साउंड्स, और ऊपर पिक्चर्स, विजुअल या पिक्चर्स। जब कोई ऊपर देखता है तो उसके माइंड में पिक्चर्स आ रही होती हैं, वो तस्वीरें देख रहा होता है, वीडियोस प्रोसेस कर रहा होता है। जब वो साइड पे देख रहा होता है तो वो आवाज़ें सुन रहा होता है। जब वो नीचे देख रहा होता है वो फील कर रहा होता है, उसको फीलिंग्स आ रही होती हैं कि उसका टच किस तरह का था, वो उसकी स्मेल कैसी थी, ये कैसा था, वो कैसा था। ठीक है, और आपके वर्ड्स भी 3 तरह के होते हैं।
कभी गौर किया कि बात करने के 3 तरीके होते हैं? किसने गौर किया? और कौन कौन से होते हैं? एक ही बात 3 तरह से करें आप, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक में। कोई करेगा सैरिश के अलावा? आपने अक्सर देखा ही होगा, मैंने क्या बोला है, विजुअल। आपने अक्सर सुना होगा ऑडिटरी, आपने अक्सर महसूस किया होगा। एक ही बात हुई ना। आपने अक्सर देखा होगा, आपने अक्सर सुना होगा, आपने अक्सर महसूस किया होगा। यह आप इस बात को महसूस करने की कोशिश करें, आप मेरी बात सुनने की कोशिश करें, प्लीज देखें, प्लीज देखें। ये वर्ड्स आते रहते हैं आपकी लैंग्वेज में। लोग लंबे फेजेस के लिए किसी तरफ जा रहे हैं, नीचे ही देखे जा रहे हैं, या ऊपर आपसे बात कर रहे हैं, ऊपर देखे जा रहे हैं, ज़्यादा ऊपर देख रहे हैं, तो आप अपने वर्ड्स एडजस्ट कर सकते हैं। आपका जो है वो हक में बेहतर हो जाएगा, आपकी रेपो अच्छी बनेगी, आपके हक में बात हो सकती है। मगर ये प्रैक्टिस की बात, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। तक वो प्रैक्टिस नहीं होती, दूसरी चीज़ देखें, हिप्स। कॉन्फिडेंस यहाँ से नहीं आता, कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। इधर योर हिप्स आर आउट और योर हिप्स आर इन। कंधे अंदर बाहर नहीं होते, हिप्स अंदर या बाहर होते। जब ये आउट होते हैं तो कंधे ऑटोमेटिकली पीछे, जब हिप्स पीछे जाते हैं तो कंधे ऑटोमेटिकली अंदर है। ये वाला और है, सॉरी, दया क्लैपिंग की पावर। सारे आने लगे। ऑलराइट, आइज, हिप्स एंड स्किन। हिप्स में हमने हिप्स को फॉरवर्ड रखना कॉन्फिडेंस करता है। हिप्स फॉरवर्ड जहां पे बात हो रही है कॉन्फिडेंस से, बैकवर्ड ये मूवमेंट कभी बात में ये हो रही है तो इस वक्त कॉन्फिडेंस लूज होता है। आप लोगों को बात करते देखें, बात करते करते ना बीच में ये करते हैं, ये उस जगह पे हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो, कुछ उसमें कुछ बात दाल में काला है उस जगह पे जहां पे ये मूवमेंट होती है। ठीक है, वो 100% नहीं है, ही इज नॉट 100% श्योर। जो वो बात कर रहा है उसमें ही इज नॉट श्योर, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसमें बात करते करते ये जो अचानक मूवमेंट हुई है वापस आई है। ये कई लोग बात करते एकदम से ये जगह चेंज करते हैं, दे आर अनकंफर्टेबल हेयर, या बात डिफरेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं कि सब कुछ गलत है, बट चांसेस हैं कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। एक शख्स फॉर एग्जाम्पल, किसी से आप इंटरव्यू ले रहे हैं या आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा है, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। उसने आपसे पूछा कि हाउ इज योर, व्हाट इज योर सेल्स एक्सपीरियंस। आपने कहा सेल्स तो मेरी स्ट्रेंथ है। आपने झूठ बोला, सेल्स तो मेरी स्ट्रेंथ है। या कोई और बात की जिसपे आप फर्दर इस तरीके से हो गए, दिस शोज योर हिप्स शो योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसमें जो है जस्ट आपने नॉर्मल पोस्चर में रहना है, दिस इज कूल। ये इस तरह से नहीं रहना, ठीक है। इस तरह से आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, बिजनेस में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। छोड़े। नेक्स्ट, जब क्वेश्चन पूछे तो मोमेंट को नोट कर लें, ये मैंने आपको बता दिया। स्किन, स्किन में जो ये है कि जब बाउंड्रीज किसी की इनक्रोच होती हैं, जब किसी को ऐसे लगता है, किसी को आप परेशान कर देते हैं, जैसे आप मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछ लें जिससे मैं नॉकआउट हो जाऊं, ठीक है, तो मुझे खारिशें शुरू हो जाएंगी। मैं स्किन को टच करना शुरू कर दूंगा, कभी ये बालों को, कभी नाक को, कभी आंखों को या मुंह को। कान को टच करता हूँ, आई कैन हियर इट, या मुझे सही सुनाई नहीं दे रहा। सर को मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जिस्म को कहीं पे भी टच करता हूँ तो दैट मीन्स आई कांट फील इट, या आई एम फीलिंग समथिंग रॉन्ग, आई एम सीइंग समथिंग। आंखों को आई कांट सी इट और आई एम सीइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो जब भी किसी की बाउंड्रीज क्रॉस हो, जब भी किसी को आपने डिस्टर्ब कर दिया तो वो इच्ची हो जाता है, उसे खारिश हो जाती है, ठीक है। इसका पता कैसे चलाना है कि ये असली खारिश है, यानी कि वो बाउंड्रीज वाली खारिश है या जुओं की वजह से है। उसका तरीका यह है कि जो जुओं की वजह से होगी वो पहले भी हो रही होगी, वो अचानक नहीं होगी, ठीक है। और ये थोड़ी सी लाइट हो सकती है उससे,
तो स्किन जो है, क्योंकि स्किन की तरफ जब भी किसी की बाउंड्री क्रॉस होती है तो उसका, अब इसकी साइंस बता दूं, पीछे इसकी साइंस क्या है। उसकी बॉडी से कैटेकोलामीन्स सिक्रीट होते हैं, एड्रीनालिन, नॉट एड्रीनालिन, जिसको नॉलेज है इसका। वो क्या करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं कि इस वक्त लड़ाई होने वाली है या भाग जाओ। ठीक है, उसके लिए ब्लड सप्लाई आपकी बाजुओं में, स्किन पे, चेहरे पे आ जाती है ताकि आप फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जब बाजुओं में, चेहरे पे और उधर आ जाती है, और जिस जगह पे सबसे ज़्यादा आ रही है, जो एरियाज रिप्रेजेंट होते हैं, मसलन अगर सर पे ज़्यादा आ रही है तो इधर से वो आ के, आप जो समझ में नहीं आती उसकी इधर ज़्यादा आती है, जो यानी कि मुख्तलिफ बॉडी के एरियाज पे आ सकती है। मगर जब बॉडी में ब्लड सप्लाई ज़्यादा आती है उस वक्त आपकी बॉडी, जैसे समझ लें कि किसी चीज़ ने काटा तो वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा आई तो वहाँ खारिश शुरू हो गई, वो लाल हो गई। ठीक है, मुंह लाल होगा तो, या कोई भी जेल जिसम स्किन पे जब ब्लड सप्लाई आएगी तो वो इची हो सकती है, उसको उसमें अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, तो अब बातचीत में आपने 3 चीज़ों को नोट रखना है, आइस, हिप्स। स्पेशली आपके लिए क्या हुक्म है आपके लिए यह हुक्म है, प्रेजेंटेशन में भी मैं बहुत थोड़ी सी बातें बताऊंगा, मसलन ये कि दिस इज कॉन्फिडेंस, ये आपका हाथ जो है ये यहाँ से यहाँ तक कॉन्फिडेंस है। इसके बाद जब आपके चेहरे के आगे आ जाए, बैठ के अक्सर होता है कि लोग इसमें से आपसे बात कर रहे होते हैं यूं करके, ये एरोगेंस है, ये गरूर है। तो यहाँ से यहाँ तक कॉन्फिडेंस है। आपने कम से कम ये बेस लेवल आपका प्रेजेंटेशन में भी हो या किसी से बात कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, बेस लेवल पे ये रखें, जो भी आपने बात की ये करके और वापस इधर ले आए। दिस इज़ योर बेस लेवल टू स्टार्ट विद। बाद में आप, ये बेस है रेस्ट करने के लिए कि हाथ को रेस्ट कराना है तो यहाँ पे कराएं, यूं ना 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 कराएं, इधर करा लें, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही रेज होगा। प्रेजेंटेशन में भी मैं आपको बताऊंगा। एनीवेज, दिस इज़ योर बेस लेवल, दिस इज़ योर कॉन्फिडेंस। आई कांटेक्ट आपका कॉन्फिडेंस है। ठीक, आई कांटेक्ट आपको मैनेज करने का भी एक टिप दे दूं कि खासतौर पे फीमेल, कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मेल इंटरव्यूअर है और आप उसे आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और वो स्माइल कर देता है, गड़बड़ हो जाती है। कोई भी बच्ची जो है वो आंखें नीचे कर लेगी उस वक्त ना। तो उसके लिए मैनेज करने के लिए आपने ये देखें, ये यहाँ पे मूव करते रहे, आंख में नहीं देखना उसकी, यहाँ पे घुमाते रहे, यहाँ देखते रहे आंखें, उसे ऐसे ही लगेगा कि मेरी आंखों में देख रहा है, और वो स्माइल करके उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आप सेफ रह जाएंगे। अगर स्माइल करके रिस्पॉन्स आ जाए, आप भी शर्मिंदा हो गई या कुछ हो गई, तो वो दोबारा अटैक करेगा। किसी को शट अप कॉल देने का भी यही तरीका है। आई कांटेक्ट आपने किया हुआ है, आप उसकी आंखों में नहीं देखें, इधर उधर घूमें। ठीक है, ये आपका जो जोन है, ये वाला जोन, ये आपका है कौन सा, बिजनेस एंड बिजनेस जोन, चलें बिजनेस जोन कह लें, कि जो आपकी डील्स हैं या किसी बिजनेस सेक्टर में या किसी से आप बात करने गए, इंटरव्यू देने गए, तो आप आईज को इधर घुमाएं, ये आपका सोशल जोन है। बिजनेस जोन में आपने लिप्स की तरफ नहीं देखना, सोशल जोन में आप लिप्स पे आ सकते हैं। सोशल जोन किसके दरमियान होता है, बहन भाई, माँ बेटा, बच्चे, रिश्तेदार, करीबी दोस्त, सोशल जोन हो सकता है। एंड दिस इज योर इंटीमेट जोन, ये सिर्फ मियाँ बीवी या जिनके इंटीमेट रिलेशनशिप हैं या माँ बच्चों के दरमियान ना, बहन भाइयों, ये पूरी बॉडी पे जो मूव करता है, ये इंटीमेट जोन है। तो कोई आपको इस तरीके से देख रहा है तो वो आपकी बाउंड्रीज को इनक्रोच कर रहा है। आपने खुद भी जो देखना है वो बिजनेस जोन बरकरार रखना है, जहाँ स्ट्रेंजर से आप मिलें। अगर आई कांटेक्ट देना है, आई कांटेक्ट आपको कॉन्फिडेंस बताता है। अगर आपने बिजनेस जोन बरकरार रखना है, जहाँ पे सोशल मिले वहाँ पे आप ये बरकरार रख सकते हैं, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। इसको घुमाने से दूसरे को नहीं पता चलता, दूसरे को लगता है कि उसकी आंखों में ही देख रहे हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस शो होता है, ये भी आपका कॉन्फिडेंस है। एनीवेज, हिप्स, स्किन, आईज, हिप्स एंड स्किन हो गई क्लियर। प्लीज नेक्स्ट सर। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लें। टाइम मैनेजमेंट में हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं, ना हम उन्हें ज़्यादा कर सकते हैं ना हम उन्हें कम कर सकते हैं, मगर हम टाइम के अगेंस्ट अपने आप को मैनेज करते हैं। दिस इज योर सेल्फ डिसिप्लिन।
जो कि टाइम मैनेजमेंट के रिजल्ट्स देता है। यू मैनेज योर सेल्फ अगेंस्ट द टाइम। ठीक है, आप अपने आप को सीधा करते हैं, टाइम को आप सेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, इसमें फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो आपने आज से एक हफ्ते के लिए एक एक्टिविटी करनी है, बेशक 3 दिन के लिए करें, 4 दिन के लिए करें। टाइम लॉग रखें, टाइम डायरी बनाएं। टाइम डायरी का क्या मतलब है? टाइम्स डायरी नहीं है, टाइम डायरी है। बेशक छोटी सी डायरी ले लें, चंद दिनों के लिए आपको जरूरत है, 6-7 दिन के लिए, और इसमें 6-7 दिन आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, खाना खाया इतने टाइम से इतने टाइम, टीवी के आगे बैठा इतने टाइम से इतने टाइम, हर एक्टिविटी बेशक 2-3 घंटों के बाद आप लिख लें कि क्या क्या कुछ किया, फिर 2-3 घंटों बाद लिख लें क्या क्या कुछ किया, 2-3 घंटों बाद लिख लें। एक हफ्ते ये एक्टिविटी करें और उसके बाद अपनी डायरी खोल के पढ़ें। काफी सारा काम खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिक, किसी ट्रेनिंग के बगैर। जब उसे पढ़ेंगे तो आपको झटके लगेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। आपको पता चलेगा आपका टाइम कहाँ जा रहा है, किन एक्टिविटीज में जा रहा है, किन बातों में जा रहा है। सेकेंड थिंग, ये बात समझ में आ गई? टाइम लॉग, टाइम डायरी समझ में आ गई? समझ में आ गई? हाँ इसमें मैं आहिस्ता से बोलूँ। ऑलराइट, सेकेंड थिंग, ये मैंने बता दिया कि हम अपने आप को टाइम के अगेंस्ट मैनेज करते हैं। दिस इज सेल्फ मैनेजमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब किसी की उम्र हम बताते हैं तो कैसे बताते हैं कि इसकी उम्र कितनी है? बोले, हिम्मत करें। 18 साल? किसकी है? 18 साल ही अच्छी लग रही थी इसलिए 18 ही बोल दिया। आपकी? बोल दो कितनी? 18। आपकी? 17। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबर 17 साल का हो गया, इसके घर खबर दे दें। अल्लाह ताला आपके घर वालों पे रहम करे। बाबर 17 साल का हो गया, कुछ दिनों पहले काफी सारे सालों का था जी। दैट्स कूल, दैट्स कूल। अच्छा, अब हम टाइम में बता रहे हैं अपनी जिंदगी। इसका मतलब क्या है? इसको दूसरी तरह से देखें तो टाइम जिंदगी है। अपनी जिंदगी को हम टाइम में बता रहे हैं कि इतने साल मेरी उम्र है, मेरी जिंदगी इतनी साल की है। या कोई फौत होता है, कहते हैं वो 40 साल जिंदा रहा, वो 90 साल जिंदा रहा, वो 100 साल जिंदा रहा। टाइम में बताते हैं। इसका मतलब है ये 1 घंटा जो गुजर रहा है, ये क्या है? ये आपकी जिंदगी है। हमें नहीं पता कि हो सकता है 1 घंटे के बाद सबकी छुट्टी हो जाए, कोई भी ना रहे, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो यही 1 घंटा आपकी जिंदगी है। अगर ऐसा हो तो क्या ये 1 घंटा अहम है? कितना अहम है? बहुत अहम है। क्यों? तौबा के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जिनका तौबा करनी है अभी कर लें। टाइम नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब फिर वो मेरे पे बात आ जाएगी। मैं रोज़ाना ये सोचता हूँ कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं तैयार हूँ, और मैं अपने आप से जवाब लेता हूँ कि हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं सुभान अल्लाह की ज़रूरत नहीं, मैं तो इसीलिए सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, दिस इज़ माई लास्ट ड्रेस, दिस इज़ माई लास्ट ड्रेस। एनीवेज, क्लैप की ज़रूरत नहीं, क्लैप की ज़रूरत नहीं। क्लैप उस वक्त आप परफॉर्म करेंगे तो मेरी इज्जत होगी। जो सीख रहे हैं उसको जाके परफॉर्म करें तो मेरी इज्जत होगी। इस बात पे क्लैप की ज़रूरत नहीं, इस बात पे क्लैप की ज़रूरत नहीं। इसका मुझे अजर बड़ा, वो ये मेरा और मेरे मालिक का मामला है। ठीक है, इसका आपको पता भी नहीं मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ये हमारे दिलों की बातें हैं, छोड़ें। तो ये आप अपनी जिंदगी देते हैं किसी भी चीज को, जो घंटा आप कहीं पे स्पेंड करते हैं, आप अपनी जिंदगी। तो आज के बाद जो काम करने लगे एक सवाल पूछ लें, क्या ये काम इतना जबरदस्त है कि मैं इसे अपनी जिंदगी दे दूं? चाहे वो 5 मिनट का है, क्या ये काम ऐसा है कि मैं इसे अपनी जिंदगी दे दूं? अगर जवाब आए हाँ तो कर लें, अगर जवाब आए ना तो नहीं करें। क्या ये काम ऐसा है कि मैं इसे अपनी जिंदगी दे दूं? ये एक पॉइंट मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में, अपने लिए यही पॉइंट काफी था, और इस पॉइंट ने मुझे बहुत अपग्रेड किया, बहुत इंप्रूव किया कि क्या ये चीज इतनी अहम है, क्या ये चीज इतनी जबरदस्त है कि मैं अपनी जिंदगी इसको दे दूं? क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद यही 5 मिनट मेरे आखिरी 5 मिनट हो। अगर है तो गो अहेड, मैं दे दूंगा।
अगर नहीं, मुझे नहीं लगता तो फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, लर्न टू से नो विद अ स्माइल। नो कहना सीखें, नो कहने की प्रैक्टिस करें विद अ स्माइल, कि मैं आप मेरा बहुत दिल कर रहा है या मैं आपको दिल से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट आई एम वेरी सॉरी कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, बट आई एम वेरी सॉरी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिजी हूँ या क्योंकि ये। लर्न टू से नो टू द गुड सो दैट यू शुड हैव टाइम फॉर द बेस्ट। जब तक आप गुड को नो नहीं करेंगे, बेस्ट आपके पास आ ही नहीं सकता, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, डू द इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर दे बिकम अर्जेंट। जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें अपनी डायरी पे लिखते जाएं, जो आपकी लाइफ में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अर्जेंट होने से पहले, कि अभी उसका डेडलाइन नहीं आई, उससे पहले करें, उसकी प्लानिंग करें। इंपॉर्टेंट प्लानर बनाएं जो जिसमें इंपॉर्टेंट चीजों को टॉप पे रखें और उस टाइम पे वो करने को प्लान करें जब उसका डेडलाइन ना आई हो, जब उसका लास्ट टाइम ना आया हो, जब वो अर्जेंट ना बनी हो। इससे क्या होगा, आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं बनेंगे, आपकी सेहत लंबी चलेगी, आपको दिल की तकलीफ नहीं होगी, बहुत कुछ हो सकता है आपके हक में, बहुत सारी बेहतरियां हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना, हर वक्त का एड्रेनालिन रश जो न्यूज़ चैनल के सामने बैठ के हमें आया रहता है, वो आपकी ज़िंदगी को तो तबाह करता है। किस तरह से तबाह करता है, फिर बात इधर उधर निकल गई, और मैं आपको शेयर कर दूंगा कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन निकलती है, आपकी ब्लड सप्लाई स्किन पे आ जाती है, फाइट एंड फ्लाइट का वो हो जाता है, फेज ऑन हो जाता है, मोड ऑन हो जाता है। उस वक्त आपकी ब्लड सप्लाई कहाँ से हट के आती है, आपके इधर से, इंटरनल ऑर्गन से। आपकी ग्रोथ इंटरनल ऑर्गन से होती है, आपकी ग्रोथ इंटरनल ऑर्गन से होती है, सेहत भी आपकी इंटरनल ऑर्गन से बनती है, और आपकी हर तरह की ग्रोथ इंटरनल ऑर्गन से होती है। क्यों, आपका मैदा उस वक्त डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता, आपकी आंतें खुराक को हजम नहीं कर रही होती हैं, आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा होता, आपके गुर्दे कहीं सही काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि खून की प्रायोरिटी जो है वो स्किन बनी हुई होती है। सही, तो उस वक्त आप ग्रो नहीं करते, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं करते, आप इमोशनली भी ग्रो नहीं करते, क्योंकि आपका जिस्म इस काबिल ही नहीं होता कि आप इमोशनली ग्रो करें। तो इसलिए पीस हमारी जिंदगी में बहुत अहम चीज है। पीस के फेजेस, अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया आपको पीस देने के लिए, 5 वक्त आपको नमाज दे दी कि 5 वक्त आप मेडिटेशन में चले जाएं। जिस वक्त वो फाइट एंड फ्लाइट का वो मोड खत्म कर देंगे, आप अल्लाह ताला के सामने हाजिर हैं, यूं आप हो गए एक सोच पे फोकस्ड हो गए, एक सोच पे फोकस्ड हुए, ब्लड सप्लाई आपकी वापस आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे चली गई। जब इंटरनल ऑर्गन्स पे जाती है, आप ग्रो करते हैं, आप बड़े होते हैं, आप ज़बरदस्त होते हैं, आपकी बॉडी बनती है, आपकी सोच बनती है, आपकी फिजिक बनती है, आपके पास वो एनर्जी आती है जिससे आपका सब कुछ बन सके, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हर तरह की ग्रोथ होती है। तो ये टाइम जो है, जब आप न्यूज़ चैनल के सामने बैठे हैं तो सुबह से लेके शाम तक एड्रेनालिन रश, एड्रेनालिन हाई 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 हाई, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। उससे क्या होता है, जब आप ग्रो नहीं करते, आपके ऑर्गन सही काम नहीं करते, आपकी फूड सही डाइजेस्ट नहीं होती, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को सही खुराक नहीं मिलती, तो क्या होता है, डिजीज पैदा हो जाती है। अगर यहां सुकून है, आप एक बहुत सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर यहां सुकून है, आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, गारंटीड, गारंटीड। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो समझ में आ गई बात, अब समझ में आ गई कि बात के पीछे एक बात होती है, वही असल बात होती है, वो बात क्या है। ऑलराइट, डू द इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर दे बिकम अर्जेंट। इससे आप सेहतमंद रहेंगे, इससे आपकी जिंदगी पीसफुल रहेगी। अब एक और पॉइंट बता दूं, मैं अपने ग्रोथ के पॉइंट्स बताते जा रहा हूं कि मैंने क्या किया। पिछले 6.5 साल में मैं साढ़े 5 मिनट के लिए टेंस हुआ। पिछले 6.5 साल में मैं 5.5 मिनट के लिए टेंस हुआ। उसमें 5 मिनट थे, मेरे भांजे को वो डेंगू वायरस का अटैक हुआ था 1-2 साल पहले, और उस वक्त मैं वहाँ पे गया हुआ था, मैं हेल्प करने। मेरी सारी एफर्ट्स के बावजूद उसकी जो लास्ट जो लिमिट है जिसके बाद सारी बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उस पर उसके प्लेटलेट्स आ गए थे, मेरी सारी एफर्ट्स के बावजूद। और मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, वो बैठा था, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो उस वक्त मैं टेंस हुआ फॉर 5 मिनट्स। और उसके बाद मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इस तरह से हल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं। मैंने अपना पीस दोबारा कॉल किया, बट आई बिकेम पीसफुल। आधा मिनट एक और था, ठीक है। तो 6.5 साल में 5.5 मिनट,
दैट्स वाई आई एम हेल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, उससे मुझे एनर्जी मिल रही है, उससे मुझे फूड मिल रही है, उससे मैं ग्रो कर रहा हूँ, उससे मैं मेंटली ग्रो करने के भी काबिल हूँ। दिस इज सेम फॉर यू। आप में से बहुत बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल होंगे, ठीक है। और एक ये जो आपके लिए, मेरे ओपिनियन में जो भी दीन है, दीन की हम यहाँ पे बातें नहीं करते हैं, हमारी पाबंदी होती है दीन की बातें करना, हम दीन प्रैक्टिस करते हैं, हम दीन बोलते नहीं है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है आप पूछ लें, पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, बोलना नहीं, क्योंकि शायद आपको चाहिए ना हो, शायद आप इस मोड में ना बैठे होंगे, हमें चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम दीन हमारे ज़िंदगी को सर्व करने के लिए बना है कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, खुश ज़िंदगी गुजार सकें, कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार सकें। तो उसके हर एक्शन में खुशियाँ हैं। इसीलिए मैं आपको नमाज का बताया कि आपको मेडिटेशन का टाइम मिलता है। अंग्रेज़ मेडिटेशन करते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट, टर्न ऑफ द टीवी। बहुत मुश्किल काम बता दिया। स्टार प्लस की 1119वीं किस्त चल रही है और बहुत अहम है। अगर ये किस्त मिस हो गई चले सारा खत्म ना करें, 3 घंटे देखते हैं तो 2 घंटे देख लें, 1 घंटा बच जाएगा। 2 घंटे देख लें, 1 घंटा फोन पे सहेली से पूछेंगे हाँ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या जवाब किया, फिर उसकी माँ आई या अगली किस्त में आएगी। अच्छा ठीक नो। ये टीवी जो है आपका ब्रेन डेवलप। मेरा एक भांजा है, वो गेम्स में वो GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वो खेलता था बहुत ज़्यादा। तो उसकी मैंने बातें सुनी, वो छत पे जाके कह रहा कि वो सामने वाले घर में, अभी मैं किसी से शेयर कर रहा था, एक छोटी सी बच्ची है, 2 साल की होगी, उसका क्या नाम है, नाम सामने वालों की बेटी को, छोटी, लारेब, लारेब। अच्छा, वो कहता है मामू अगर मैं यहाँ से स्नाइपर लगाऊं तो लारेब बाहर से आएगी, मैं गोली मारूंगा, वो मर जाएगी। अब ये मेरे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग बात थी कि एक छोटी सी बच्ची, ये बच्चा आराम से कंफर्टेबली कह रहा है कि वो मर जाएगी। मैं तो उस पर हिल रहा था कि ये क्या बात कर रहा है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो उस गेम में ये उसका सब पे शक हो जाता है और फिर सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको एनर्जी नहीं दे रही, उसके बजाय अगर आपने ठीक है टीवी देखना है, आप कहेंगे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत वो होती, नॉलेज मिलती है। मसलन जब मैंने पहला कंप्यूटर खरीदा था तो अब्बा जी को बताया था कि उससे बस कमाल हो जाएगा, नॉलेज बड़ी मिलेगी। तो लिया किस लिए था, गेमें खेलने के लिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं टीवी भी बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, इंफॉर्मेटिव होता है मगर नुकसानदेह ज़्यादा होता है। उससे बेहतर आप इंटरनेट पे आ जाएं। जो आपने वीडियोस देखनी है इन्फॉर्मेटिव, वो टीवी के सारे प्रोग्राम इंटरनेट पे रिकॉर्डेड होते हैं, रिकॉर्डेड देख लें, क्योंकि रिकॉर्डेड में फिर आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। जाए स्टार प्लस का ड्रामा ही देखें, उसमें भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा कि वक्फा नहीं आएगा और वो साथ इश्तेहार नहीं आएंगे। वक्फा कितना बड़ा होता है, इतना, ड्रामा कितना होता है, इतना। ऑल राइट, नेक्स्ट, पर्पसफुल फोन टॉक्स। जब कोई कहे और सुनाओ, फोन बंद कर दें, रूल बना लें और वहां पे फोन बंद कर दें जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी डिलेड मौत का, यानी कि तड़प तड़प के मरने का इंतज़ाम है, क्योंकि हम जिंदगी दे रहे होते हैं ना, और उसमें हम ग्रो नहीं कर रहे होते, मगर सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। जब हम ग्रो नहीं करेंगे और सब लोग ग्रो कर जाएंगे दूसरे, तो क्या होगा, हमारे लिए चैलेंज आएगा, टेंशन आएगी, उस वक्त हमारे साथ बुरा होगा। जिस वक्त हम ग्रो नहीं कर रहे, हम घंटा पैकेज पे कह रहे हैं हेलो अपनी अपनी दिल को थाम के रखें, अपनी अपनी बातें अपने पास रखें, वो घंटा पैकेज पे ही बोलिएगा। तो वो जो हेलो है ना, हम हेलो में लगे हुए, मगर कोई और नहीं लगा हुआ, कोई और यहां बैठा है कोई और यहां बैठा है, वो अपग्रेड हो रहा है। उसके बाद वो आपके सामने जब आएगा, आप कहेंगे पता नहीं क्या हुआ, मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, मैं इतना अच्छा इंसान हूं, इतना अच्छा इंसान हूं, मगर मेरे साथ ये देखो क्या हुआ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, वो दूसरा आ गया, क्यों, उसे एज मिल गई है, उसे एज मिल। हमारा टारगेट यही है, एज लेना, मगर किसी के खिलाफ नहीं, अपने खिलाफ, अपने ऊपर एज लेना।
अपने से बेहतर होना है, किसी के खिलाफ नहीं, किसी से बेहतर नहीं होना, अपने आप से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पसफुल फोन टॉक्स आप डिसाइड कर लें। मैंने अपने दोस्तों को कहा हुआ है कि जब काम की बात खत्म हो जाएगी हम फोन बंद कर लेंगे। ओ एग्रीड। जब एग्री हो गया तो फिर अब जब कोई मुझे प्रॉब्लम के लिए भी कॉल करता है या कुछ करता है, मैं कहता हूँ कि ऑलराइट प्रॉब्लम क्या है। वो कहते हैं सर ये हुआ और ये हुआ और फलानी वो उधर गई और ये हुआ और वो उधर गया और ऐसे हुआ। मैं प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द चैलेंज, सोल्यूशन किस चीज़ का चाहिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। तो एनीवेज वो जब आपकी वो आ जाए सामने तो प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, पर्पसफुल फोन टॉक करनी है। नेक्स्ट, स्किल इंप्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस चीज पे हुई है ना, मेरे कपड़ों पे। मेरे पास 4-5 सूट हैं और मेरी कल घरवाली को परेशानी हुई थी कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, आप कौन सा सूट पहनेंगे, कि वो चाहती है। अच्छा, उसने कहा कि आपने जो है ना, मैं घर पे नहीं हूँ, आपने अपने बाल यहाँ से जो ऐसे करके जाने हैं कि वरना थोड़ी देर में ट्रेनिंग में आपके बाल यहाँ से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, शी इज सो स्वीट। उसे ये परेशानी लगी हुई है कि मेरा शौहर किस तरह का नजर आएगा, कैसा लगेगा। ठीक है, आई एम हर हीरो एटलीस्ट। तो वो इस पे भी परेशान है कि मेरे बाल कैसे नजर आएंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े नहीं है, बट आई एम नॉट पुअर, आई एम वेरी रिच। मेरा पैसा कहाँ है, मेरे अंदर है। मेरी जो अपने ऊपर पैसे की स्किल डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 करोड़ रुपए की है, और वो 1.5 करोड़ सारे मैंने नहीं पे किए। जब आप दूसरों की हेल्प करने में बिजी हो जाते हैं तो सारी दुनिया मिलके आपकी हेल्प करनी शुरू हो जाती है। समझ आई। जब मैं रिसोर्सेज देनी शुरू की, मेरे पास रिसोर्सेज आनी शुरू हुई। समझ आ रही है। जब आप दूसरों की हेल्प में बिजी हो जाते हैं सारी दुनिया आपकी हेल्प में बिजी हो जाती है। आपको ये सेशंस पाकिस्तान में इस प्राइस में कभी भी नहीं मिलेंगे। लोग कहेंगे आप मजाक कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। दे चार्ज एटलीस्ट 10 to 20,000 फॉर 2 or 3 days सेशन। मैं क्यों कर रहा हूँ, फ्री आप अटेंड करेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ मैंने कौन से पैसे देने, अच्छा मैं दोपहर को आ जाऊंगा, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया, ऑलराइट मैं जा रहा हूँ, मैंने कौन से पैसे देने। कोई फायदा नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन भी आ गई, हाँ जब मर्जी जाके और ले आएंगे। मस्जिदों में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फ्री मिलती है, जाके सुनते हैं हाँ 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 अच्छा जी खुदा हाफिज। क्यों फ्री होती है। अगर आपको एक सेमिनार का टिकट आपसे 3 लाख रुपए लिया जाए, टोनी रॉबिन्स का सेमिनार, वो आपको यूएसए बुलाए, आप उसका अमेरिका का वीजा लगवाएं, टिकट लें, सब कुछ करें, 3 लाख रुपए पे करें, और वहां पे जाके वो कहे कि ऑल राइट ट्रेनिंग शुरू हो गई, एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस पे अमल करेंगे तो जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे, नहीं अमल करेंगे तो नाकाम होंगे। वो बात ये है कि आज के बाद आपने हमेशा सच बोलना है और घर जाएं, अल्लाह हाफिज, सेमिनार खत्म। तो क्या होगा कि उसके बाद वो घर आएगा, वो कोई सब कुछ कर लेगा मगर झूठ नहीं बोलेगा, कहेगा 3 लाख लगे हुए, झूठ नहीं बोलूंगा। 3 लाख लगे हुए, ऊपर से 1-1.5 लाख ऊपर भी वो दिया था, टिकट लेने के भी दिए थे। झूठ नहीं बोलना और जो मर्जी मुझसे करा लो, मर जाऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, 3 लाख लगे हुए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बड़ी प्राइस आप पे करेंगे उतनी जल्दी वो बात आप में आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके देख लें, किसी और ट्रेनिंग, किसी की भी ट्रेनिंग में चले जाएं, 15-20 हज़ार रुपये टिकट स्पेंड करें, उसके बाद आप देखें कि उधर से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स जो आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं या किसी फ्री ट्रेनिंग से, चेक करके देख लें। ठीक है। तो जब तक आप प्राइस नहीं पे करेंगे, स्किल इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा, आपके स्किल इंप्रूव होंगे, पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आपके पास टाइम आना शुरू हो जाएगा, आपको टाइम मैनेज करना आएगा, आप इफेक्टिव हो जाएंगे, आप कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवली काम कर लेंगे, आप ओवर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। आज से 10 साल पहले आई वॉज अर्निंग एज अ डॉक्टर 5,000 रुपीज पर मंथ, आज आई एम अर्निंग 20,000 रुपीज पर आवर। दिस इज द डिफरेंस। 5,000 रुपीज पर मंथ एंड 20,000 रुपीज पर आवर, इसमें फर्क क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। वो जो मेरे अंदर है, कोई सैलाब मुझसे ये नहीं छीन सकता, कोई जलजला मुझसे ये नहीं छीन सकता, सिर्फ मेरी जान ही मुझसे छीन सकती है, कि जान के साथ और जान के साथ भी नहीं जाएगा। आज विल्मा रडल्फ जिंदा है, उसकी हमने बात की, इंशाल्लाह आप सब लोगों में मैं भी जिंदा रहूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्लीज जी, जी
Second last point, all right, delegation. Delegation is very important point to get so much time कि आप अपने से पहले अपने स्किल में खुद माहिर हो, पहले अपने स्किल में बहुत खुद माहिर हो, उसके बाद जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें एम्पावर करें, उन्हें अपना स्किल ट्रांसफर करें, और उससे जो आपका टाइम बचे उससे अपने बॉस को असिस्ट करें, उसे वॉलंटियर करें कि आई वांट टू असिस्ट यू, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आपके जो कम इंपॉर्टेंट काम है मुझे दे दें। अपना काम डेलीगेट करें सिखा के, जब तक सिखाएंगे नहीं डेलीगेट नहीं हो सकेगा ना। किसी को सिखाने से, किसी से शेयर करने से नुकसान नहीं होता। आप कहेंगे होता है, मैंने किया था बड़ा नुकसान हुआ उसने मेरा ही पत्ता साफ कर दिया। आप अच्छी नीयत से करें, अल्टीमेटली आपको नुकसान नहीं होगा। डेलीगेट करें, कब ये आजमाई हुई बात है, टाइम चाहिए, इमीडिएट रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, अल्टीमेटली बुरा नहीं होगा, क्योंकि जब वो बुरा करता है तो आप भी बुरा करते हैं, उससे आपके भी नंबर कट जाते हैं, फिर आप भी डाउन चले जाते हैं। पहले आप अच्छा करते हैं, उसके जवाब में कोई बुरा कर देता है आपके साथ, फिर आप भी बुरा करते हैं, उससे आपके नंबर कट जाते हैं। आप अपनी बात पे कायम रहें तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ठीक है, डेलीगेशन या लोगों से शेयरिंग, लोगों पे ट्रस्ट करना। कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। मैं कल 12 बजे घर में जाके आराम से सो गया था, 2 दिन से मैं अपने घर में ही था, मुझे कोई काम नहीं था, और ये सेमिनार हुआ। क्यों? क्योंकि मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो जाग रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, वो मेरे साथी हैं, वो दोस्त हैं, आप सब दोस्त हैं, मगर वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपने टाइम को। अब जब सब मिलके कर रहे थे तो काम बहुत सारा हो गया। ठीक है, तो ये सब मैं यहाँ इस हॉल में आज सुबह पहली दफ़ा आया हूँ, मैं पहले नहीं आया। वैसे आपके लिए भी हो सकता है कि आपके सारे काम होते जाएं। किस तरह से? इफ़ यू आर गुड एट डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन क्या है? दूसरों पे ट्रस्ट करें, दूसरों से शेयर करें, दूसरों को सिखाएं, दूसरों को अपग्रेड करें, दूसरों में इन्वेस्ट करें, दूसरों में इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट। ये हमारी फाइनल एक्टिविटी से पहले आज का लास्ट टॉपिक है। ये 2 टॉपिक्स हैं एक्चुअली। इसमें मैं आपको टिप्स दूंगा न्यूट्रिशन के, सप्लीमेंट्स के एंड एक्सरसाइज के। न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स एंड एक्सरसाइज। जो स्मार्ट लोग हैं मुतवज्जा हो जाएं, जो हैवी लोग हैं मुतवज्जा हो जाएं, सारे मुतवज्जा हो जाएं। ऑलराइट, नंबर 1, फूड सप्लीमेंट्स आर अ मस्ट। आज हमारी जो फूड, जो हमारी खुराक है, जो हम खाते हैं, उसमें बहुत सारी जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं उनकी कमी होती है। इस वजह से आप रोज़ाना किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं। तो आज की खुराक में, जो आज की किसी अमीर की भी या गरीब की जो खुराक है, उसमें फूड सप्लीमेंट्स मस्ट हैं। क्या है, इस पर अलहदा आप गाइडेंस ले सकते हैं। नंबर 2, नेचुरल फूड इज गुड विथ क्लीनलीनेस एंड जर्म फ्री एश्योरेंस। कि आज नेचुरल फूड, सब्जियां, फल बहुत अच्छी खुराक है, मगर इसमें गड़बड़ कहाँ हो जाती है? स्प्रेस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अक्सर फॉर एग्जांपल गोभी जब मंडी में आती है तो वो स्प्रे या उस पर हो के, उसके बाद वॉश हो के, या फिर ड्रम में उसमें पेस्टिसाइड में डबो के आती है, क्योंकि उसकी एक कीड़ा होता है जो अगर रहे तो फिर वो ख़राब हो सकती है। तो आपका क्या ख्याल है, पानी से उसका स्प्रे का असर ख़त्म हो जाएगा? कुछ ना कुछ जो रहता है ना ट्रेसेस में, पेट की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें वो करता है। तो नेचुरल फूड अगर अच्छी हालत में है तो दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट, 3 तरह से आपने डिवाइड करना है चीज़ों को, अपनी फिटनेस को। 1/3 इज राइट ईटिंग। आपकी फिटनेस जो है 1/3 सही खाने से होगी। अपने ईटिंग हैबिट्स दुरुस्त कर लें, खाना दुरुस्त कर लें। 1/3 इज बाय एक्सरसाइज। 1/3 इज बाय एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? जो लोग चल फिर नहीं सकते उनके लिए थोड़ा बहुत चलना फिरना या बैठे हुए ही कोई एक्टिविटीज करना, वो एक्सरसाइज है। जो लोग थोड़ा चलते हैं उनके लिए उनसे थोड़ा सा ज्यादा चलना एक्सरसाइज है। जो लोग चलते हैं उनके लिए वॉक एक्सरसाइज है। जो भी आप पहले करते हैं उससे ज्यादा जो करेंगे जरूरत के अलावा, वो एक्सरसाइज है। ऑलराइट, एंड 1/3 इज सप्लीमेंट्स। 1/3 राइट फूड, 1/3 एक्सरसाइज, 1/3 सप्लीमेंट्स। मगर एक राज की बात बताऊं, आप कहते हैं मैं सप्लीमेंट्स नहीं अफोर्ड करता, मेरी फूड भी बहुत अच्छी अफोर्ड नहीं करता, तो एक्सरसाइज पे फोकस कर लें। एक्सरसाइज बाकी दोनों पे एक ब्रिज बना देती है कि थोड़ा सा कवर कर लेती है ना। खाली एक्सरसाइज से आपके पास ऑप्शन है, खाली एक्सरसाइज को इंप्रूव कर लें तो बाकी दोनों कवर हो सकते हैं, मगर अगर आप कर सकते हैं तो तीनों को कवर करें। ऑलराइट, इसकी अवेयरनेस या गाइडेंस जिस किसी को चाहिए वो इंडिविजुअली भी ले सकता है, बाद में ले सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है बेसिक वेट लॉस फार्मूला जो है, वजन कम करना है तो आप जो भी खाते हैं उससे आपकी एक्सर्शन ज्यादा होनी चाहिए।
जितना मर्जी खाएं, जितना मर्जी खाएं, मगर जितना खाएं उसको इस्तेमाल भी करें। जितना मर्जी खाएं मगर जो खाएं उसको इस्तेमाल करें। इनपुट आउटपुट सिंपल फार्मूला है, जितना खाएं उससे ज्यादा एक्सर्शन करें। कोई राइट अमाउंट ऑफ फूड नहीं है कि बस इतना खाएं, नो। मसलन बाबर रेसलिंग करता है तो बाबर बहुत खा सकता है उसको इजाजत है, वो चाहे बकरा खा जाए, क्योंकि बकरों का भी बिजनेस है बाबर का। अपने बकरे बाबर खा जाओ, बाबर इस वक्त भी कुछ खा रहा है ऑलराइट ऑलराइट। नेक्स्ट है टू इंक्रीज वेट, सॉरी टू लूज वेट यू मस्ट इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। एक्सरसाइज से भी वेट रिड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने से भी वेट रिड्यूस होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो खुराक आपके अंदर जाती है वो किस तरह से हैंडल होती है, उस पर उसका मेटाबॉलिज्म क्या पढ़ते थे, तामीरी और तकरीबी अवामिल ना, वो किस तरह से उसकी टूट फूट होती है, किस तरह से वो यूटिलाइज होती है, किस तरह से वो हमारी बॉडी को बनाने में इस्तेमाल होती है, किस तरह से हमारी वो डिस्ट्रॉय होने में वो होती है। उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसकी तोड़ फोड़ कैसे होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने का तरीका, अगर आपका मसल मैस बढ़ता है आपका मेटाबॉलिज्म रेज हो जाता है। आप सोते हुए भी मेटाबॉलिज्म रेज कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म ट्रेनिंग करें, नॉलेज लें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैं किस तरह से मेटाबॉलिज्म ट्रेनिंग कर सकता हूं। मैं बहुत सारे आपको टिप्स दूंगा। मसल मैस इंक्रीज, कार्डियो इज वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। कार्डियो क्या है, कार्डियो एक एक्सरसाइज का नाम है, 20 मिनट की एक्सरसाइज जिसमें आपको हल्का हल्का सांस चढ़ जाए, मगर इतना हो कि आपसे कोई बात करे तो आप बात का जवाब दे सकें, आप उससे बात कर सकें। दिस इज कार्डियो। 20 मिनट की ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। कोई भी, आपने वॉक कर ली, आपने जॉगिंग कर ली, आपने खड़े खड़े कोई एक्सरसाइज कर ली, जंपिंग कर ली और स्किपिंग कर ली, 20 मिनट आप करें। 20 मिनट की एक्सरसाइज है कार्डियो। उसके बाद आपका सांस ना उखड़े, सांस चढ़े मगर उखड़े नहीं। ऐसे भी ना हो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया, 5 मिनट, अच्छा 10 जी। मसल मास इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म जी, यू डोंट गेट इट, ऑलराइट। मसल मास आपका इंक्रीज जितना हो जाएगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म इनहांस हो जाएगा, यानी कि उतना आपको डाइटिंग की जरूरत कम हो जाएगी, उतनी आपको एक्सरसाइज की जरूरत कम हो जाएगी। खाली मसल मास जो है वो भी एक्सरसाइज का काम करता है। मसल मास ये है, देखें, ये किसी का ये इतना था अब इतना हो गया, दो तरीके से होता है। एक ये है कि आप इसको ये पिंच करें तो स्किन पतली सी आ गई तो नीचे मसल है, आपने ये पिंच किया तो सारा ही ये आ गया, यूं हो गया, आपके हाथ में सारा ही वो आया स्किन, तो इसका मतलब है फैट है। तो लीन मसल मैस जो मसल्स जो हैं वो जितना ग्रो करते हैं, मसल एक्सरसाइज से ग्रो करते हैं। बेटा मसल के ऊपर फैट होता है और स्किन होती है, अगर फैट बढ़ेगा तो मसल मैस नहीं है, मसल बढ़े फैट ना बढ़े। मसल जितना इंक्रीज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई इन शेप है तो उसे एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं। बाबर आप क्या कहना चाह रहे हैं? यस, मसल मैस जो है एक्चुअली वो लीन मैस ही है, क्योंकि फैट उसमें इंक्लूड किया ही नहीं, डायरेक्ट नाम ले लिया मसल। हाँ, चर्बी ना हो जी बेटा। हाउ टू इंक्रीज दैट? थ्रू एनी एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल वेट ट्रेनिंग से भी मसल मैस बढ़ सकता है, वेट ट्रेनिंग किसी भी तरीके से ना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किसी से भी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हो सकता है। नेक्स्ट सर कर दें जी। कैंड फूड, हाँ वापस ले आए, वापस ले आए। कैंड फूड किधर है? ऑलराइट, स्टे अवे फ्रॉम द कैंड फूड। कैंड फूड जो है, जो सालन, सब्जी, फ्रूट, कैंड जो है बहुत डेंजरस हैं, मत लें। उसमें वो न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं जो आपको चाहिए, उससे मोस्टली आपको एक ग्लूकोज का बेनिफिट हो जाता है, दैट्स इट। उसके मोस्टली न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके मोस्टली जो अहम चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो फूड आती है ना, फ्रूट आता है, वेजिटेबल आती है, सालन पका हुआ आता है, वो सब कुछ। कैंड फूड ना लें, ठीक है? कैंड फूड इज नॉट ऑलराइट। नेक्स्ट, अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, प्लीज लिख लीजिए। माँ तार बचा के, थैंक यू, ऑलराइट। ईट डेजर्ट्स बिफोर 3 PM। आपको आइसक्रीम खानी है, खाएं मेरी बला से नहीं ऐसे नहीं, आप आइसक्रीम खाएं मगर 3 बजे से पहले खाएं। आपको मीठा खाना है, कस्टर्ड खाना है, 3 बजे से पहले खाएं, ठीक है? ईट डेजर्ट्स बिफोर 3 PM। 3 बजे से पहले डेजर्ट्स खा लें तो इतना आपको नुकसान नहीं देंगी, रात को खाएंगे नुकसान देंगे।
आइसक्रीम खानी है तो दोपहर का प्रोग्राम बनाएं, रात का नहीं बनाएं, ठीक है? आपका वेट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ऑलराइट, सारे प्रोग्राम बना लें। और सेकंड थिंग इज टेक प्रोटीन इन द ब्रेकफास्ट। प्रोटीन जो है वो आपने नाश्ते में लेनी है। आज के बाद किसी की दावत करें तो नाश्ते की करें। पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ले आए, नाश्ते के लिए रख दें, सुबह माइक्रोवेव में गर्म करके नाश्ते में खाएं, रात को नहीं खाएं। रात को प्रोटीन लेना खतरनाक है, सुबह को प्रोटीन लेना आपके लिए ठीक है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जी चिकन, अंडा, फिश सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। हाँ सब अच्छा है, नाश्ते के लिए सब अच्छा है। नाश्ता आप टिका के करें। और प्रोटीन्स, मेनली प्रोटीन, हम नाश्ते में फैट्स ले लेते हैं, प्रोटीन नहीं लेते। मक्खन और घी और मक्खन और घी और मक्खन बेटा अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है तो जो मर्जी खाएं, ठीक है? ये जो है ना वो निमाणों के लिए है हाँ, मेरे जैसे। जी 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 इसकी इसकी रीज़न छोड़ें, इसकी रीज़न छोड़ें, फिर हम डिटेल में चले जाएंगे, हमारा टाइम पूरा हो रहा है। रीज़न आपको बस इतना मैसेज मिल गया कि मीठा जो है, मीठे कस्टर्ड, आइसक्रीम सब कुछ 3 बजे से पहले खाना है, ठीक है? खा लेंगी जो भी रीज़न हो जो भी रीज़न हो खा लेंगी। ऑलराइट, थर्ड थिंग इज टेक सीरियल्स एट नाइट 90 मिनट बिफोर स्लीप। दिस इज वेरी गुड फॉर यू कि सोने से 90 मिनट पहले सीरियल ले लें। सीरियल जो ओरिजिनल सीरियल होता है वो, वरना कार्बोहाइड्रेट, सीरियल का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की कोई भी खुराक हो 90 मिनट पहले खा लें, तो जिस वक्त आप सो रहे होंगे उसमें आपका मेटाबॉलिज्म बढ़े, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, सारी रात आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता रहेगा कार्बोहाइड्रेट की वजह से। और समझ लें कि आपकी सोते में वेट रिड्यूस होता जाएगा, सोते में एक्सरसाइज होती जाएगी। सोने से 90 मिनट पहले सीरियल ले लें, बेशक दूध में डाल के ले लें, ठीक है? दूध में डाल के सीरियल कोई सा भी खा लें, कुछ नहीं तो रोटी के साथ कुछ हल्की सी चीज़ खा लें। कार्बोहाइड्रेट आपने लेना है 90 मिनट पहले, उससे लेट नहीं, यानी कि ऐसे नहीं कि आप 30 मिनट पहले लें तो उसका नुकसान है, 90 मिनट पहले ले लें। नेक्स्ट, चेंज रेगुलर टी विद गुड क्वालिटी ग्रीन टी। रेगुलर टी को चेंज